अच्छा, रॉयल रंबल के लिए ये ठीक है। अब अगली वीडियो जो होने वाली है ना, आज की जो सेकंड वीडियो आने वाली है, उस पर रॉयल रंबल से रिलेटेड होगा और टॉपिक ये है, आप कमेंट में लिख के बताओ अपने रॉयल रंबल के लिए हॉट टेक्स जो कि 2025 में होने वाली है। शूट करो कमेंट्स में। तो यस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में उतरी द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सबकॉर्डिनेट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। और आज भाई बहुत कुछ है बताने को, मतलब बहुत तो ज्यादा तो नहीं है बट जो भी है मजेदार है। सबसे पहले तो ड्रू मैकिंटायर ने भाई कल तो पहले बार तबाही मचा दी ड्रू मैकिंटायर ने रिटर्न करने के बाद। मैं एक्सपेक्ट ही कर रहा था कि आएगा कभी ना कभी तो आएगा, लेकिन ये जो सैमी ज़ेन पे आके अटैक किया है, ये जो हमला बोला है, इसका रीजनिंग तो खैर अभी तक समझ में नहीं आ रही। एक क्लिप उन्होंने सोशल मीडिया पे डाली और उन्होंने ये बताया बेसिकली कि जो भी चीज अगर तुम मेरे बारे में सुन रहे हो और वो मेरे से नहीं आ रही या मेरे सोशल मीडिया से नहीं आ रही या मेरे WWE पे बोलने से नहीं आ रही, तो वो सब बुलशिट है। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ऐसा क्या सुन लिया हमने, ऐसा कौन सी खबर लीक हो गई जो कि हमें पता नहीं चली है लेकिन ड्रू मैकिंटायर को पता चल गई कि वो बाहर आ गई है। डोंट वरी, हम कुछ भी बिलीव नहीं करने वाले। अगर आपका कुछ भी ऐसे लीक हुई है कोई भी वीडियो या कुछ भी वीडियो है, हम नहीं बिलीव करने वाले। AI भाई आजकल कुछ भी कर दे रहा है, यू डोंट नो। बट ड्रू मैकिंटायर ने सीधे सीधे ये बता दिया कि भाई बैड ब्लड के बाद कुछ मेरे को चोट वोट नहीं लगी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बजाने को भी रेडी हूँ। इनफैक्ट रॉयल रंबल के लिए प्रबल दावेदार भी मैं हूं इस समय पर। काफी लोग कह भी रहे थे कि भाई ड्रू मैकिंटायर भी जीत सकता है या जीतना चाहिए, बिकॉज वो 2020 की जो पूरी विक्ट्री है ना उसको रिक्रिएट करना है। मैंने कहा इतना स्टार्टिंग से रिक्रिएट करना है कि सिर्फ रेसलमेनिया विक्ट्री नहीं चाहिए, उन्हें रंबल भी जीतना चाहिए। मैंने कहा यार वो तो मुश्किल है, क्योंकि इस समय पर ब्लड लाइन की जो खदान खुल रखी है ना, उसके अंदर आप किसी और सुपरस्टार को घुसा ही नहीं पा रहे हो। 1% को CM पंक के चांसेस फिर भी लग रहे हैं रॉयल रंबल जीतने के, लेकिन बाकी सुपरस्टार का तो मेरे को लगता नहीं कि। और भाई कोई तो कह रहा था सेथ रॉलिंस रॉयल रंबल जीत सकता है। मैंने कहा यार वो पॉसिबल तब है जब या तो CM पंक चैंपियन हो, बिकॉज सेथ रॉलिंस रॉयल रंबल जीत के करेगा क्या? गुंथर से लड़ेगा। यस, सेथ रॉलिंस वर्सेस गुंथर इज नॉट द मैच जो कि रेसलमेनिया के मेन इवेंट के लिए लोग एक्सपेक्ट करना चाहेंगे। बढ़िया, मेरे को सबसे बड़े प्रॉब्लम पता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि क्योंकि इतने बड़े बड़े स्टार्स है हमारे पास। देखो रोमन रेंस है, द रॉक है, कोडी रोड्स है, ड्रू मैकिंटायर है, AJ स्टाइल्स, आई डोंट नो वो भी आ सकता है नहीं, बट वी हैव रैंडी ओटन ऑल्सो। और अभी हमारे पास CM पंक है, सेथ रॉलिंस है, ड्रू मैकिंटायर है और डेमिन प्रीस्ट है, गुंथर है। तो इतने बड़े बड़े स्टार्स होने के बाद ना मैं ऐसा सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस ऑल्सो, मैं नहीं चाहता कि रेसलमेनिया में ना इनके पास कुछ ना बचाओ। सबसे पहली बात तो क्योंकि इन्होंने इतना कुछ किया है ना WWE के लिए, मैं चाहता हूँ कि रेसलमेनिया में फिट एंड फाइन जाए, नो इंजरीज एट ऑल, एंड उनको एक्चुअली में अच्छे मैचेस मिले। लाइक ऐसा हो कि रेसलमेनिया 41 कुछ बन के निकलेगी। मेरा ये बहुत कंट्रोवर्शियल तो नहीं कहना चाहेंगे, बट लेट्स जस्ट से कि बहुत अर्ली प्रिडिक्शन है और ये मैं ऑलरेडी पहले भी कर चुका हूं, बट क्योंकि अब थोड़ा और नजदीक आ रहा है तो एक बार मैं फिर से उसको रिट्रिएट करना चाहूंगा कि भाई रेसलमेनिया 41 माइट बिकम द बेस्ट रेसलमेनिया जो कि हमने पिछले 10 साल में देखी होगी। यस, रेसलमेनिया 40 को भी सरपास करते हुए और 39 को भी सरपास करते हुए मेरे को ऐसी प्रॉपर फीलिंग आ रही है। या तो वो होगा या बिल्कुल मीडियोकर हो जाएगी कि भाई आप लोगों को याद करने के लायक ही नहीं बचोगे। तो लेट्स सी कि WWE कौन से पाथ पर जाने वाली, कितनी मेहनत करने वाली है। एनीवेज, मेहनत तो इन्होंने करी। WWE की इन्होंने फुटेज निकाली जो सर्वाइवर सीरीज का मैच हुआ था वॉर गेम्स, जहां पे रोमन रेंस और CM पंक पिंजरे में बंद थे, एक दो चिड़िया की तरह, है ना, आपस में चहचहा रहे हैं। और चहचहा भी क्या रहे हैं, बस आंखों ही आंखों में इशारे हो रहे हैं, एक दूसरे को कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि वो जो टेंशन थी ना वो बॉयल होती हुई आपको दिख रही थी। उसकी WWE ने एक्सक्लूसिव फुटेज निकाली है, क्योंकि आप मैच के दौरान तो हमें कुछ सीन देखने को मिल रहे थे, लेकिन 1 मिनट तक वहां पर हमें रोमन रेंस और CM पंक का वो ड्रामा जो था वो देखने को मिला, जो कि मेरे को लगता है कि इससे ज्यादा भी आप निकाल सकते हो। लाइक मैं सही में बता रहा हूं, रोमन रेंस एंड CM पंक एक ऐसा पता नहीं कैसा कॉम्बिनेशन बन गया है। लाइक वी कैन वॉच देम फॉर आवर्स नाउ। जो हमने रोमन रेंस और कोडी के सेगमेंट्स देखे हैं ना, मैं कसम से भाई यार एक तो आधी बात ये है ना कि आधे लोगों ने तो CM पंक की जर्नी फॉलो नहीं की है। मैं कसम से बता रहा हूँ, रोमन रेंस और CM पंक की आपने फ्यूड करा दी ना, तो भाई कोडी जैसे ना आगे पीछे पानी लेते फिरेंगे। और मैंने ये भी कहा एक चीज कि 2021 में अगर CM पंक WWE में आ गया होता तो कोडी रोड्स आज चैंपियन होता भी नहीं। कोडी रोड्स इस पोजीशन पे इसीलिए ही है क्योंकि CM पंक पगलैट ने ऑल एलीट रेसलिंग को चूज कर लिया था और उधर जाके घिस रहा था। अगर वो इधर आ गया होता ना, तो जो चीज कोडी रोड्स के पास था वो अब तक CM पंक के पास था। जो रोमन वर्सेस कोडी चल रहा है अब तक, वो रोमन वर्सेस पंक चल रहा होता।
बट क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं तो उसके बारे में ज्यादा बात करने का फायदा है नहीं। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं कि सीएम पंक किस कैलिबर का सुपरस्टार है और वो क्या कर सकता है, वो भी तब जब वो इस एज में उतने अच्छी तरीके से लड़ता भी नहीं है। भाई इमेजिन करो अगर वो इस समय पर भी अच्छे से लड़ रहा होता तो भाई दही चटा देता सबको। यार कोफी किंगस्टन के लिए बहुत अच्छा लिखा किसी ने कि WWE की तरफ से मैंने ये एक चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ये मेरे को कोफी किंगस्टन को भी हेट करवाने पे मजबूर कर देंगे 2024 के अंदर। और यार दैट इज ट्रू, लाइक तीन सुपरस्टार एक्चुअली में, जेफ हार्डी, कोफी किंगस्टन एंड रे मिस्टीरियो। बचपन में मैं सोचता था कि इनको थोड़ी ना कोई नफरत कर सकता है, और जेफ हार्डी का तो चलो फिर अल्टीमेटली हो ही गया नफरत जब से उसने डिसीजन लिए गंदे गंदे। बट उसको तो छोड़ो, रे मिस्टीरियो, कोफी किंगस्टन, भाई इनको हेट करना मुश्किल था। बट कोफी किंगस्टन ने जो वो बोला ना, इंजर है तो क्या है, गर्दनी तो टूटी है, मृत्यु तो नजदीक है बस, भाई सही में दिल तो टूट गया था यार। वो बिगी के लिए अभी भी दर्द हो रहा है। मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि इनकी राइवलरी आगे चले और बिगी हमें रेगुलर देखने को मिले। क्या पता आगे चल के क्या हो भयंकर। बट WWE ने जो रूट लिया है ना अनप्रिडिक्टेबिलिटी का, ये बहुत तगड़ा रूट है, ये बहुत दूर तक ले जाएगा तुम्हें, ये हमें भी दूर तक ले जाएगा। अबे न्यू डे वाली स्टोरी में इन्वेस्ट हो गए। हम तो ये सोच के आए थे ना कि 10 ईयर एनिवर्सरी जो भी है यहीं पे खत्म हो जाएगा, सब निपटारा हो जाएगा। इन्होंने तो यहाँ से शुरू की है चीज। मैंने कहा शुरू किया तो भाई इसका इंतकाम भी बढ़िया सा करना। WWE ने एक और चीज अनाउंस करी कि शेमस ने सफर की है एक क्रैक्ड रिब, यानी कि एक हड्डी उनकी टूट चुकी है ड्यूरिंग द ट्रिपल थ्रेट सर्वाइवर सीरीज। और मैं ये कह रहा हूं कि क्या फायदा बैंगर मैच देने का, अपनी हड्डियां तोड़वाने का। सर्वाइवर सीरीज में इतना अच्छा मैच दे रहे हो, इतनी इज्जत कमा, बस उससे फायदा क्या हो रहा है? चैंपियनशिप तो आपको फिर भी नहीं मिल रही है। आप ब्रॉन ब्रीकर पे 2 बार चांस ले लिया आपने रिसेंटली 1 महीने के लिए जे ऊसो को चैंपियन बनाया, बट यू कैन नॉट पुट अ चैंपियनशिप ऑन शेमस। आप नहीं चाहते कि वो एक बार ग्रैंड स्लैम बन जाए, तो ये मेरे को बहुत बुरा लगा। आई थिंक इफ देयर इज अ स्टेटमेंट जो कि लोग कहते हैं कि ही डिजर्व्स बेटर, आई थिंक शेमस पे वो बिल्कुल फिट बैठती है, दैट ही डेफिनेटली डिजर्व्स बेटर कंसीडरिंग कि जो वो करता है, जो अपनी हड्डियां तोड़वा रहा है, बैंगर आफ्टर बैंगर दे रहा है, उसके बाद मिल क्या रहा है भाई? कचरा ही मिल रहा है बंदे को, कचरा आफ्टर कचरा आफ्टर कचरा। गुंथर ने अपेरेंटली एक मल्टी ईयर डील साइन कर लिया WWE के साथ, या फिर वो बहुत क्लोज है साइन करने के। इन दोनों में से कुछ अभी तक चल रहा है मामला, एग्जैक्ट चीज बाहर नहीं आई है, बट मैं ये सोच रहा हूँ ऑब्वियसली कॉमन गुंथर है वो, उसका हाथ ऐसे ही हो गया, पता है आपको? हमारे जैसे दोनों हाथ ऐसे रहते हैं ना, उसका एक हाथ ऐसे ही रह गया है। उसको पता है भाई मैं ऐसे ही रहता हूँ जिंदगी भर, चैंपियनशिप तो मेरे पास आती रहती है। तो भाई जो ऐसे रह रहा हो बंदा शान में पूरा, वो बंदा क्यों ना साइन करेगा? डेफिनेटली करेगा भाई, उसके पास वर्ल्ड चैंपियनशिप है यार। आपको लग रहा है वो कहेगा कि नहीं मैं ऑल एलीट रेसलिंग चला जाता हूँ? भाई ये तो सबसे बड़ी स्टूपिडिटी होगी। ऑब्वियसली वो WWE में रहने वाला है। एंड नॉट जस्ट दैट, गुंथर वर्सेस फिन बैलर फॉर सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट। भाई कितने लोग इस मैच के लिए एक्साइटेड हो, मेरे को ये बता दो, बिकॉज लाइक प्रिडिक्टेबल भी है ना थोड़ा कि डेमियन प्रीस्ट आ जाएगा मैच के अंदर एंड देन वहां से डेमियन वर्सेस फिन चलाएंगे या फिर ट्रिपल थ्रेट मैच चला सकते हैं। इट्स जस्ट स्टूपिडिटी एट दिस पॉइंट। एक तो सैटरडे नाइट मेन इवेंट कैसा है, 2 हफ्ते, अगले हफ्ते ही सैटरडे नाइट मेन इवेंट देखने को मिलेगा, एंड उसके बाद बहुत लंबा गैप है। बट उस लंबे गैप के बीच में ऑफकोर्स हमें नेटफ्लिक्स का इवेंट देखने को मिलेगा, रॉ नेटफ्लिक्स देखने को मिलेगा, बट वो पेपर व्यू नहीं आने वाला। रॉ नेटफ्लिक्स पेपर व्यू से कम नहीं होने वाला, वो अलग बात है। बट आई फील लाइक गुंथर वर्सेस फिन बैलर इज नॉट समथिंग जो कि मेरे को इस समय हाइप कर पा रहा है, जो कि मैं फिन बैलर के लिए करता कि यार फिन बैलर है भाई, वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीत सकता है। आई जस्ट नो कि वो नहीं जीत पाएगा, आई जस्ट नो दैट। मैं लास्ट ईयर से भाई फिन बैलर को अल्टीमेटम देता आ रहा हूँ कि भाई दिस इज द ईयर, और बंदा हर बार कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है उसके साथ। फिन बैलर वर्सेस डेमियन में तो मेरे को ऐसा लगा था कि भाई अब तो फिन बैलर कुछ बन के निकलेगा, वो पोपटी बन के निकला। आई डोंट नो मैन, फिन बैलर को ये कैसे टर्न कर सकते। एक तो दिक्कत ये है ना कि क्योंकि वो 40 के एज में आ चुका है, तो फिर शायद WWE भी उसको उस हिसाब से भी देखती होगी। बट ओवरऑल आई वुड से कि गुंथर वर्सेस फिन बैलर, कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस। कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस फिर भी ठीक है, लाइक अब तो बहुत ज्यादा सेंस बना रहा है। बट गुंथर वर्सेस बैलर मेरे को उतना कुछ खास इंटरेस्ट आ नहीं रहा। ये बस अपने इन रिंग स्किल से मेरे को उन 20 मिनट में ही मजा दे सकते हैं, उसके आगे पीछे तो आई डोंट नो। ट्राई करके देख लो, कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना। बट मेजरली तो आप रॉयल रंबल के 2025 के हॉट टेक्स बताओ। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।